फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं, करते रहते हैं, कुछ चीज़ का टारगेट रहता है हमारी लाइफ में, बट कर नहीं पाते हैं, या हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे करें, किस तरीके से करें, किससे हेल्प लें, कौन सा डायरेक्शन चूज करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी पे है, पिक द कार्ड वाला। कि हम जो करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जो एक शॉर्ट टर्म गोल रहता है कि अभी मुझे सपोज किसी को शादी करनी है, किसी को प्रपोज करना है, किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी को नया बिजनेस करना है, किसी को शादी के लिए या सेटल होने के लिए लड़का लड़की हम लोग सर्च करते हैं, लाइफ पार्टनर सर्च करना है, या किसी ऑलरेडी अगर हम जॉब में हैं तो कोई एक प्रोजेक्ट है या कोई एक टारगेट है वो कंप्लीट करना है। तो वो चीज़ कंप्लीट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, सक्सेस रेट क्या रहेगा और कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी पे है आज का हमारा पिक द कार्ड का टॉपिक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा काम पूरा होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा और कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके सामने 3 पाइल्स है, A, B एंड C। तो आंखें बंद कीजिए। उसके बाद में आप जिनको भी फॉलो करते हैं उनको फॉलो कीजिए, उनको याद कीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि आपको सही पाइल चूज करने में हेल्प करें। आपको बताएं कि आपको कौन सी पाइल के साथ जाना चाहिए, जो आपको सही आंसर आपको दे सके कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कब तक कर पाएंगे और कितना कंप्लीट कर पाएंगे, कितना सक्सेस रेट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइल ए से। करेक्ट। तब तक मैं दोनों पाइल्स को साइड कर देती हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पाइल ए के साथ में, कि पाइल ए वाले जो हैं इनकी लाइफ में जो भी वो काम करना चाह रहे हैं वो कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेट्स सी। तो प्रे कीजिए भगवान से कि अच्छा है, अच्छा है। करेक्ट। गुड। वन कार्ड बहुत अच्छा है, सेकंड भी अच्छा है, वाह, थर्ड भी अच्छा है। गुड, गुड, वाह। आपकी तो मुझे लग रहा है लॉटरी लगने वाली है। ग्रेट। तो देखिए आपके जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आप ये जो भी काम करना चाह रहे हैं, जो भी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, कि आपका ये काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन ये है। तो कंप्लीट होगा या नहीं होगा का आंसर यहाँ पे विदाउट एनी डाउट उसका आंसर है यस। अब इसमें रिजल्ट्स क्या आएंगे, इसके आउटकम्स क्या आएंगे, तो वो हम देख लेते हैं। ये जो आपका काम है जब ये कंप्लीट होगा, तो ये जो कंप्लीट होगा आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिलाने वाला है, बहुत बड़ा आपको रिकॉग्नाइज दिलाने वाला है। आप रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, आपके एफर्ट को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उसको मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसका आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये रिवॉर्ड शायद मनी के रूप में भी हो सकता है, इट कैन बी इन आपको प्रमोशन हो सकता है, या कोई आपको ट्रॉफी मिल सकती है, समथिंग रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और यहाँ पे स्पेशली लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें आपको प्राइज मनी, या जिसको हम कह सकते हैं कि मनी जरूर, बोनस जिसको हम कहते हैं अगर प्रोफेशन की बात करें, तो वो जरूर यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ में आपके लिए जो कार्ड आता है वो ये कार्ड ये भी कहता है कि इसके लिए शायद आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। आपको इस काम को या तो कंप्लीट करने के लिए आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, या जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो रिवॉर्ड लेने के लिए, या जो रिकॉग्नाइज आपको जो मिलेगा, किया जाएगा, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। या ये हो सकता है कि जो आपको यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है, जो अर्निंग मिलने वाली है, प्राइज मिलने वाला है, उससे आप कहीं घूमने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें ट्रैवलिंग जरूर इन्वॉल्व है। अभी ट्रैवलिंग किस मोड में, किस तरीके से इन्वॉल्व है, वो आपको समझ में आएगा कि आप ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे देख रहे हैं। आपके फैमिली के लिए, लव रिलेशन के लिए, या अपने प्रोफेशन के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने स्टडी के लिए।
तो ये इसमें एक ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है, इसमें आपको रिवॉर्ड भी मिलने वाला है, एंड इसके साथ में जो कार्ड आ रहा है, सक्सेस का कार्ड आ रहा है, इंजॉयमेंट का कार्ड आ रहा है, जॉय का कार्ड आ रहा है, कि जब ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आप मतलब इतना ज़्यादा इंजॉय फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में इंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ये सोच लीजिए कि कितना सक्सेस आपको दिलाने वाला है, रिकॉग्नाइज करने वाले हैं लोग आपको, कितना ज़्यादा आप पावरफुल होने वाले हैं इस काम को कंप्लीट करने के बाद में। आपके लिए कार्ड आता है मोमेंट टू मोमेंट, मतलब आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, एक एक मोमेंट के साथ में आगे बढ़ना है। ऐसा जंप मत कीजिए कि भाई एकदम से हम कर लें। स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए, ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो इसके स्टेप्स हैं, या जो आप ये कह सकते हैं कि स्लोली स्लोली, इस पे स्लोली नहीं कहूँगी मैं, इसको कह सकते हैं हम कि एक स्टेप को कब पे फोकस कीजिए, वो कंप्लीट होने के बाद में दूसरे पे फोकस कीजिए। अगर आप उस तरीके से प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे सक्सेस जो है वो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज वे में, हम इसको यहाँ पे कहेंगे ऑर्गेनाइज वे में मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, चीज़ें आपको बहुत बहुत अच्छे से काम करवाएंगी यहाँ पे। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का कार्ड ही कहता है कि आप जो है पुराने जो भी रूल्स थे या जो भी स्टैंडर्ड्स रखे गए थे कि ये ऐसे करना है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप उन सबको ब्रेक करने वाले हैं। सबको ब्रेक करते हुए आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये ब्रेक थ्रू है आपकी लाइफ का, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। आपको यहाँ पे बहुत मतलब सारे पुराने जितने भी स्टैंडर्ड्स थे उन सबको ब्रेक करते हुए आप आगे निकल जाएंगे। जो लोगों की एक रहता है स्टैंडर्ड के नहीं, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकते हैं, आप उसको क्रॉस करेंगे और उसके बाद लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे अपनी सक्सेस को, अपने बताएंगे कि यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस कैन बी डन। तो इस तरीके से आप ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। कॉन्शियसनेस, अपने कॉन्शियस अपने सब माइंड के ऊपर आपको फोकस करना होगा। वो आपको यहाँ पे बताएगा कि किस तरीके से आपको ये काम करना है, किस तरीके से सक्सेस मिलेगी, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि हमें जो आंसर्स है वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड, हमारा जो वो हमें बताता है कि कैसे करना है, क्या करना है। कहीं कहीं कैसे होता है कि चीज़ें हमें अगर हम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे अगर हमको हट के करना है, अलग करना है, तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, हमारी गट्स फीलिंग के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड हमको बताता है कि हमें कैसे करना है, उसको कंप्लीट करने का तरीका क्या है, और किस तरीके से उसमें हम बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपने कॉन्शियस माइंड पे भरोसा कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ में आपके लिए जो कार्ड्स आते हैं वो आता है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वे। अपनी लाइफ का चार्ज आपको खुद लेना है, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। आपको आपकी लाइफ का रास्ता खुद मिलेगा, खुद पता चलेगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाए रखिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप इसको हासिल करने ही वाले हैं। इसके साथ में कार्ड आता है, बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वॉन्ट टू हेल्प यू, मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द वर्क एंड द होम लाइफ। तो लोग आपकी हेल्प करने को रेडी हैं। अपने आप पे भरोसा रखिए, जो आप करना चाह रहे हैं उसको कीजिए और आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन साथ में यहाँ पे वर्क एंड आपकी होम पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस भी बना के चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही चीज़ पे लगे हैं और दूसरी चीज़ को आप भूल गए। बैलेंस बना के चलिए ताकि सबको खुश रख सके और अपना काम भी अच्छे से कर सके। तो अब बारी आती है कि कब कब कंप्लीट होगा। टाइम देख लेते हैं, हम लोग टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि कब तक कंप्लीट होगा। लेट्स सी। ओके, तो ये आपको कहता है कि आपका ये जो काम है, ये जो काम है 2 महीने, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ में ये कंप्लीट होने वाला है। इट्स वेरी ब्लेसिंग फॉर यू, गॉड ब्लेसिंग है आपके साथ में, सब कुछ अच्छा होने वाला है। जस्ट उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपके साथ में रेजोनेट होती होगी, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो कन्फ्यूज़न चल रहा होगा, क्या करना है कैसे करना है, उसमें आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिला होगा। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ताकि आप दूसरों की भी मदद कर सकें, हेल्प कर सकें, और मुझे
कमेंट करके ज़रूर बताएं रीडिंग कैसी लगी। एंड प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। जल्दी से जल्दी आपके काम कंप्लीट हो। प्लीज़ मुझे अभी भी कमेंट करके बताएं, और जब आपका कंप्लीट हो जाता है काम तब भी कमेंट करके बताएं कि कैसा हुआ, कितना सक्सेस मिला और कितना जल्दी हुआ आपका काम। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंड पाइल की तरफ, जो कि है पाइल बी। तो देखते हैं कि बी वालों के साथ में क्या होने वाला है, उनका काम कितना सक्सेसफुल होने वाला है, कितना कंप्लीट होने वाला है, और साथ में ये भी देखेंगे कि कितना टाइम में हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये जो सिचुएशन है थोड़ी सी टफ है। आपका ये जो भी काम है, ये काम करने में कैसा है, अभी मुझे लग रहा है कि सही टाइम नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आप फिर भी इसके पीछे लगे हुए हैं कि आपको ये करना है, आपको ये हासिल करना है, आप जो चाहते थे वो करके दिखाना है, जो आपने ठान लिया है वो आप करके ही रहेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि ये आपको अपने दम पे करना होगा, अकेले करना होगा। कोई आपका सपोर्ट करने नहीं आ रहा है, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आ रहा है, कोई आपको गाइड करने नहीं आ रहा है। तो जो सिचुएशन है या ये जो टाइम कह सकते हैं वो आपके फेवर में नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम ठान लेते हैं किसी काम को करने के लिए और वो काम सही है, सच्चा है, सही लोगों के फायदे के लिए है, तो हम जरूर उसको करके पाएंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता है, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा होता है। कर्म पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। कार्ड्स चाहे कुछ भी कहे, अगर आपने दिल से ठान लिया है, करने का सोच लिया है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसमें आपको शायद फाइनेंशियली भी इश्यूज आ सकते हैं। आपको जितना फाइनेंस चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए, जितना आपको रिक्वायरमेंट है, उतना शायद आपके पास नहीं आ पा रहा है, कमी पड़ रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, आपके प्रोफेशन में हो सकती है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, आप कोई काम करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है, या आप कोई नया जॉब सर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है, या आप फर्स्ट टाइम जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कोविड की वजह से जो सिचुएशन फैली हुई है वो डिफ़िकल्ट फेज़ हो सकता है, या आप स्टडी हायर स्टडी के लिए बात कर रहे हैं वो फेज़ हो सकता है। अगर आप मैरिज की बात कर रहे हैं तो वो फेज़ भी हो सकता है। फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकता है। तो ये अभी थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है। बट डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम हार के बैठ जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना है, सॉल्यूशन निकालना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर पाए, और हमारी लाइफ में हम जो भी चाह रहे थे वो हम कर पाए। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे कार्ड आ रहा है टोटलिटी का। टोटलिटी का कार्ड ये शो करता है कि आपको है ना सबको साथ में लेके चलना है। आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो अपने साथ में आप टीम बनाइए। टीम बनाने से ये होगा कि हो सकता है उनका ब्लेसिंग जो है, या उनका अच्छा टाइम चल रहा होगा, उनका एफर्ट जो है, उनके साथ में जो आप क्लब करते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी और चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। कंप्लीशन का काम को अधूरा मत छोड़िए। आप जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। थक जाते हैं हम, या फिर ये कह सकते हैं कि घबरा जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे मनी का इश्यूज आ रहा है, टाइम आपके फेवर में नहीं चल रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अटक रही हैं, डामाडोल हो रही है, तो रुकिए मत। काम को अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसको कंप्लीट जरूर कीजिए। अगर आप उसको कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं तो आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। किसी भी हाल में आपको अगर कंप्लीट करना है तो आप उसको कर सकते हैं। आपको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे लोगों का। इसके साथ में आपको कार्ड्स कहते हैं कि हारमोनी बना के रखिए। हारमोनी बनाना है मतलब कि अगर आपका दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, तो उसको आगे मत बढ़ाइए। जब ऐसे आप किसी एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचते हैं, या किसी एक ऐसी आप कंडीशन में पहुंचते हैं जहाँ पे आपका दिल और दिमाग दोनों एग्री होता है कि यस, इस काम को हमें मतलब चीज़ों को आपको एनालाइज करना होगा। आप जैसे दिमाग से बहुत सारे आपने प्लान्स बनाए होंगे कि मुझे ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा करना चाहिए, इसमें मुझे यहाँ पर सक्सेस मिलेगी, यहाँ पे मुझे डिफ़िकल्ट फेस मिलेगा यहाँ पे मेरी लाइफ में।
या ये प्रोजेक्ट में मुझे डिफ़िकल्टीज होगी, किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो उस सिचुएशन में अगर आपका दिल भी कहता है कि यस, आपका गट फीलिंग कहता है कि यस, अगर मैं ये स्टेप उठाता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये सपोर्ट मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे सक्सेस मिलने वाली है, यहाँ पे मेरा काम बनने वाला है, तभी आप आगे बढ़िए। अगर आपका दिमाग कुछ कहता है, आपका दिल कुछ कह रहा है, तो वहाँ पे एक बार और सोचिए। अनटिल अनलेस कि आपके दिल और दिमाग के बीच में हारमोनी या बैलेंस हम जिसको कहते हैं वो नहीं सेटल होता है, डेवलप होता है, उस काम को आगे मत बढ़ाइए। थोड़ा सा एक बार उसको री प्लान कीजिए, रिकंसिडर कीजिए, उसके ऊपर कंसिड्रेशन आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमें थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मतलब नॉर्मल सिचुएशन से थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मगर हमने ठान लिया है तो करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो इसके साथ में कार्ड्स आते हैं कि बी असर्टिव, डोंट ब्रेक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, करेजसली स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ पे आता है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो असर्टिव मतलब कि न्यूट्रल हो जाइए, ना इस बार ना उस बार, और अपने आप के ऊपर जो आपका बिलीव है उसको बिल्कुल भी जाने मत दीजिए, उसको आप छोड़िए मत। खुद पे बिलीव रखिए, अपने गॉड पे बिलीव रखिए, और उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है डोंट बेक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव। तो अपने आप को डाउन हो रखने करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आएंगी। इसके साथ में आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिलेशनशिप एंड द एक्टिविटी दैट यू वंस एंजॉय आर नाउ चेंजिंग अस, यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ द एनर्जीज। तो यहाँ पे आपको जो है आपकी लाइफ में आपके जो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी उन उन चीज़ों पे बिलीव तो करना है, लेकिन उनको ऐसा स्टैंडर्ड मान के मत चलिए कि हमारे साथ में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, ये करने से हमको सक्सेस नहीं मिली थी या कहीं कुछ डिफ़िकल्टीज आई थी आपकी लाइफ में, तो उस स्टैंडर्ड को लेके आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपको अभी नई सिचुएशंस जो हैं उनके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना है। रिलेशनशिप जो है एक्टिविटीज़ है जो पहले आपने जिनको एंजॉय किया था, जो आपके लिए पहले हेल्पफुल रही थी, वो जो है वो अभी और ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं, उनको आपको उसके ऊपर आपको और काम करते हुए आपको आगे बढ़ना है और इन चीज़ों को हासिल करना है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपका ये जो काम है ये कब तक कंप्लीट होगा। तो भाई ये जो काम है ये कंप्लीट होने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज तो आ रही है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम मुझे लग रहा है। ये कह सकते हैं कि 10 वीक्स, 10 वीक्स मतलब कि 2 से ढाई महीने का जो टाइम है ये थोड़ा सा टफ है। टफ है, अगर आप इस टाइम को क्रॉस कर लेते हैं, हार्मोनी बनाते हुए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हुए और लोगों से सपोर्ट लेते हुए, अगर ये टाइम फ्रेम आप निकाल लेते हैं तो आप इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे और अपने फेवर में कर पाएंगे। तो 2 से ढाई महीने का मतलब यहाँ पे 10 वीक्स, 10 वीक्स का टाइम आपको क्रॉस करना है, अपनी हिम्मत को बचा के रखना है, उसको ब्रेक नहीं होने देना है, और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, तब जाके आप इस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। तो आई होप कि गॉड का ब्लेसिंग आप पे बना रहे, जल्दी से जल्दी ब्लेसिंग हो, ताकि आपको हिम्मत आए इस काम को कंप्लीट करने के लिए। इसको कैसे करना है, अचीव करना है, वो आपको समझ में आए। कमेंट करके बताएं कि रीडिंग कैसी लगी, कितनी आपके साथ में रेजोनेट होती है, एंड प्लीज़ मुझे ये भी बताएं कि जब ये काम आपका कंप्लीट हो जाता है तब मुझे फिर से कमेंट करके बताएं कि आपका काम हुआ नहीं हुआ और कितना पॉजिटिवली हुआ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पाइल की तरफ, पाइल नंबर सी। तो लेट्स सी कि पाइल सी वालों की लाइफ में उनका काम कब तक कंप्लीट होने वाला है और किस तरीके से होने वाला है। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड्स आते हैं वो आपको ये कहते हैं कि आपका ये जो काम है, ये काम मुझे लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे लव भी दिख रहा है, मुझे रिलेशनशिप भी दिख रहा है,
फाइनेंस भी दिख रहा है, अथॉरिटी भी दिख रहा है, एंड पोजीशन भी दिख रहा है, प्लस ट्रैवलिंग भी दिख रहा है। तो आप जो जिस सिचुएशन में यहाँ पे फंसे हुए हैं, वो यहाँ पे ये लग रहा है कि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, मतलब यहाँ पे अथॉरिटी इशू मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपकी कमांड नहीं बन रही है। लोग मतलब जो अथॉरिटी आपको चाहिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए, जो एक पावर चाहिए, वो पावर यहाँ पे आपके पास नहीं है। आपके पास में नॉलेज दिख रहा है, आपके पास में यहाँ पे क्रिएटिविटी दिख रही है, तो सब कुछ होते हुए भी आप है ना उस काम को करने के लिए आपको अथॉरिटी नहीं मिल रही है, आपको कमांड मतलब आपको पावर नहीं मिल रही है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपकी लाइफ यहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो अथॉरिटी नहीं है, उसकी वजह से आपके पास में प्रॉपर इसको कहेंगे कि वेल्थ नहीं, वेल्थ इसके साथ में आपके पास में उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं को ऐसा लग रहा है कि कोई इसको कमांड, मतलब कोई है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसके साथ में ऐसा लग रहा है कि आपको अपने जो जिनको आप बहुत अपना मानते हैं, जिनसे आपको उम्मीद है सपोर्ट करवा, जो जो आपको सपोर्ट करना चाहिए, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उन लोगों के सपोर्ट नहीं होने, मतलब आप यू आर कैपेबल टू डू दैट, आप वो कर सकते हैं, बट बिकॉज आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है एक मोरल सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, जो हम एक दिल से दिल की शांति जिस और मिलती है जिससे हमें, वो सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं, बहुत इनबैलेंस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके साथ में आप कुछ प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का, तो ये ट्रैवलिंग का जो प्लान है आपका, वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पे इसमें अड़चनें आ रही हैं। तो जब ये आपका ट्रैवलिंग आप जब कर पाएंगे, ट्रैवलिंग आपका जब स्टार्ट होगा, उसके बाद में आपकी जो डिफ़िकल्टीज थी, जो ये जो लोग आपको कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप इनसे दूर हो जाएंगे। ये जो लोग हैं जो आपको जिनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप इनसे दूर हो जाएंगे। जब आप इनसे दूर हो जाएंगे, बिकॉज वो आपको उतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपकी एक्टिविटीज़ को वो जज नहीं कर पाएंगे, तो वो आप अपने आप से खुद सोच पाएंगे कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, देन यू कैन अचीव योर टारगेट। क्योंकि यहाँ पे आपको अचीव करना ही है। आपके लिए कार्ड आता है, सक्सेस का कार्ड आता है, क्रिएटिविटी का कार्ड आता है, और यहाँ पे साथ में आता है लेजीनेस का। तो लेजीनेस का कार्ड ये तभी आता है जब आप सक्सेस हासिल कर लेते हैं। अपनी क्रिएटिविटी से, अपने दिल से, अपने दिमाग से जब आप सोचते हुए आगे बढ़ेंगे उस एक्टिविटी को, कब तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना स्ट्रेसफुल नहीं था, इसमें इतना ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लगाना था जितना कि आप कर रहे थे। बिकॉज आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे आपकी एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, आपका टाइम यहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको उसको वेस्ट कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, और आपको सही काम में लगाने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक डिफ़िकल्ट फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन सक्सेस यहाँ पे आ रही है, बहुत जल्दी आने वाली है। अपनी क्रिएटिविटी, अपने दिल से, अपने दिमाग से सोचिए, स्पेशली दिल से। क्रिएटिविटी दिल से निकलती है, दिल से अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है, और देखेंगे एक चुटकी बजाने जैसा काम था, और अननेसेसरी आपने उस पर इतना टाइम, इतना एफर्ट, इतना एनर्जी बर्बाद किया। सक्सेस आ रही है, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, उसके बाद में आपके लिए टाइम आएगा लेजीनेस का। आराम कीजिए, मतलब सोचेंगे यार क्या था ये, मैंने कितना इतने टाइम बर्बाद किया, कितना इसको वो किया, मतलब और कितना इजी था ये सब चीज़ें करना। इसके साथ में आपके लिए सजेशंस कार्ड आते हैं। हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर कैरियर, प्रमोशन, स्कॉलरशिप, वेल थ्रू आउट प्लान दैट गो परफेक्टली, नीडली एंड इट विल पुश टू गेट डूइंग। अगेन द कार्ड्स आर सेइंग द सेम थिंग कि आपकी लाइफ में हैप्पी न्यूज़ आने वाली है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कैरियर की हो सकती है, स्कॉलरशिप की हो सकती है, रिलेशनशिप की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है। आपको सिर्फ अपने काम को जो है वो
प्रॉपरली परफेक्टली करना है, नीटली करना है, थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा पुश करेंगे ना तो आपके काम बन जाएंगे। इन सब जो लोग आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, उनसे दूर भागिए। इसके साथ में है यू आर ए पावरफुल लाइट वर्कर। इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग ग्रेट ब्लेसिंग इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन। तो यहाँ पे एक बहुत ही आपके लिए आ रहा है कि इट इज़ सेफ टू बी पावरफुल। मतलब आपको अपनी पावर दिखानी चाहिए, उससे कोई हर्ट नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, कोई नहीं बोलेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अरे भाई, आपकी एनर्जी है, आपका काम है, आप अपनी एनर्जी नहीं दिखाएंगे तो भाई कौन दिखाएगा। तो इट्स सेफ। डरने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है, क्या सोचने वाला है। योर स्पिरिचुअल पावर, जो आपकी स्पिरिचुअल पावर है वो आपको गाइड करने वाली है, आपके साथ में ब्लेसिंग्स उसकी मिलने वाली है, आपके लव वन आपको साथ देने वाले हैं, और आपकी जो सर्विसेज हैं वो कंप्लीट होने वाली है, डिवाइन आपको हेल्प करने वाला है। सो डोंट थिंक टू मच, आपका काम होगा। सिर्फ इन लोगों से दूर रहिए जो आपको रोक रहे हैं, तो देख लेते हैं कि आपका काम कब तक कंप्लीट होने वाला है। तो आपका काम यहाँ पे आ रहा है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में आपका काम कंप्लीट होगा, और लेकिन इसके लिए आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आपको लोगों का सपोर्ट होगा, थोड़ा सा जॉइंट में काम करना होगा, टीम बना के काम करना होगा, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना होगा जो आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको रीडिंग बहुत पसंद आई हो। गॉड ब्लेस करे आपको, गॉड आपका जल्दी से जल्दी काम करवा दे। यूनिवर्स तो आपके साथ में है, अपने दिल की सुनिए और आगे काम करते जाइए, बाकी तो सब आगे अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो कमेंट करके मुझे बताएं रीडिंग कैसी लगी। जब आपका कंप्लीट हो जाता है काम तब फिर से कमेंट करके बताएं। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि ब्लेसिंग्स आपकी और बढ़े, लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिले, ताकि आप और भी ज़्यादा ब्लेसफुल रहें और आपके काम जल्दी हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।